बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज क्लब पेपर था असिस्टेंट का पीपीएससी का, तो उसका मॉर्निंग और इवनिंग पेपर में जो हमारे पास मैथ्स का पोर्शन है उससे रिलेटेड आपके साथ कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन और मुकम्मल सोल्यूशन शेयर किया जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप कोई भी और क्वेश्चन का सोल्यूशन आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल सकते थे वो मैंने उसका सोल्यूशन आपके लिए निकाला है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन था, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 20, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल विल बी। अब ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो नंबर है जिसका सम का मतलब होता है एडिशन, और जो दो नंबर्स हैं उनका सम 10 है और उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, वो 20 है। सो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। सो देखते हैं उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। चलिए सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास दो नंबर हैं, हमने उनको खुद से नाम दे दिया, एक x और एक क्या है हमारे पास y। अब इनका सम किसके इक्वल था, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, x और y को मल्टीप्लाई कराया तो 20। अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो सम से तो पता चल गया कि अब प्लस फाइंड करना है, ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल आपने फाइंड करना है। सो हमारे पास ये 1/x 1/y हो जाएगा। तो अब आपको एलसीएम लेना तो आता है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास x y और ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा। अब सिंपल जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, जो नंबर उन्होंने गिवन किए हुए उसको पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई की जगह पे आप 10 लगाओगे और एक्स वाई की जगह पे आप 20 लगाओगे तो आपके पास जो डिज़ायर आंसर है, जो आंसर चाहिए वो आपके पास 2 है, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिश वॉशर क्लीन 1350 डिशेज इन 1 आवर। एक डिश वॉशर है जो 1 घंटे में आपके पास 1350 डिशेस क्या कर रहा है, साफ़ कर रहा है, क्लीन कर रहा है। हाउ मैनी डिशेस विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स, ठीक है। और अगर 16 मिनट और बढ़ा दिए जाएँ तो वो कितनी डिशेस जो है वो और वॉश करेगा, ठीक है। सबसे पहले 1 आवर हमारे पास, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो 1 मिनट में जो है वो कितनी डिशेस वॉश कर रहा है। सो आपके पास जो टोटल डिशेस है उसको 60 मिनट्स पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 घंटे के लिए निकाल रहे हैं ना, तो वो आपके पास 1 मिनट में 22.5 यानी कि 22.5 डिशेस जो है वो वॉश कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 16 मिनट्स में कितनी डिशेस वॉश करेगा। तो जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, उसको आप 16 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 360। मतलब 16 मिनट में वो 360 डिशेस जो है वो क्लीन कर रहा है। अब हमने टोटल डिशेस बतानी है कि अगर 16 मिनट हम 1 घंटे में बढ़ा दें तो टोटल कितनी डिशेस करेगा। तो पहले तो 1 घंटे में 1350 कर रहा था ना, तो अब 16 मिनट में कितनी कर रहा है, 360 कर रहा है। तो अब टोटल हम देखेंगे कितनी करेगा, तो 1350 में आप 360 जमा कर देना, जैसे मिनट जमा हो गए थे इस तरह इसको भी जमा कर दें। सो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, जो आपके पास क्या है, 1710, ठीक है। 1710 डिशेस जो है वो क्लीन करेगा अगर हम 1 घंटे में 16 मिनट ज़्यादा ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर था। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन इज़ 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 32, द एज ऑफ एल्डर 1। अच्छा, आपके पास 2 बच्चे हैं, उनकी जो सम है एज का वो 12 है, और जैसे मैंने आपको बताया सम का मतलब होता है प्लस, अगर उनकी उम्र को प्लस कर दिया जाए तो वो 12 बनता है, ठीक है। और उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 32 है। अब आपने इसमें जो है वो बड़े बच्चे की, जो बड़ा बच्चा है ना उसकी उम्र बतानी, यानी कि जब आप सॉल्व करोगे तो जो ज़्यादा आंसर होगा वो किसका होगा, वो बड़े उम्र वाले बच्चे का आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहले जो है वो आप ये देखें कि अगर एक बच्चे की एज आप x ले रहे हो, ठीक है, तो दूसरे की क्या लोगे, दूसरे की, क्योंकि दोनों की जो उम्र है, दोनों की एजेस जो हैं उनका सम 12 है ना, तो 12 में से एक की एज निकाल दो तो वो दूसरे की एज आ जाएगी ना। कि लाइक देखो, अगर एक बच्चा a है, a की उम्र आपने x ले लिया, ठीक है, तो दूसरे की उम्र क्या होगी, दूसरे की उम्र जो उन दोनों की उम्र का टोटल बन रही है जो 12 है, 12 में से आप a माइनस कर दोगे तो वो दूसरे की उम्र बनेगी। इस तरह मैंने पहले की उम्र को x एज्यूम कर लिया तो दूसरे की उम्र क्या होगी, 12 माइनस x, ठीक है।
अब क्योंकि इनका प्रोडक्ट 32 है तो x को हम 12 माइनस एक्स से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, जो किसके इक्वल आएगा, 32 के इक्वल आएगा। अब यहाँ सबसे पहले x 12 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 12x हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा जो कि आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन पर थोड़ा गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब भी आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाए, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, t स्क्वायर है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। तो फार्मूला भी होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी होता है, ठीक है, और हम जो है वो मिड टर्म रूल से भी करते हैं। सो फार्मूला जो नॉन मैथ पर्सनस है उनको मोस्टली उन बच्चों को नहीं आता होता, और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपके साथ जो है वो जो ईजी है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से समझाया जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उससे भी इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, फिर एक्स वाली, और उसके बाद एक्स के बगैर वैल्यू लिख ली। ये अब यहाँ पर हमने जो है वो साइन भी चेंज कर दिए। एक्स का माइनस था ना, तो हमने पूरी की पूरी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस के साइन को चेंज कर दिया। एक्स को प्लस हो गया, 12x माइनस का हो गया, और 32 किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, जब हम क्वाड्रेटिक करते हैं, सो क्वाड्रेटिक करने का एक रूल है कि आपने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से ये लास्ट वाला नंबर है, यानी कि 32 है, और उन्हीं 2 नंबर को जब आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास सेंटर वाला नंबर आए, यानी कि 12 आ जाए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमारे पास 8 4 ज़र क्या होता है, 32 होता है, और अगर आप 8 में 4 आप प्लस करो तो आपके पास क्या होता है, 12 आता है। सो यही हमारे पास जो है वो 2 पेयर बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास 2 पेयर आ गए, 8 + 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। अब यहाँ पर भी आपने ये समझना है कि अब यहाँ पर हम इन दोनों में से पेयर बनाएंगे और इन दोनों में से भी बनाएंगे। अब पहले वाले दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है ना। आप उसमें से x कॉमन लोगे तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 8, और दूसरी तरफ 4 और 32 है तो उसमें 4 कॉमन आएगा, -4, तो ये भी आपके पास क्या रह जाएगा, x माइनस 8 रह जाएगा आपके पास, ठीक है। ये देखें, तो ये आपके पास आंसर आ गया, एक आ गया x माइनस 8 और एक क्या आ गया आपके पास, x माइनस 4। अब ये देखिए, अब ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल थी, तो जब आप x माइनस 8 को इक्वल करेंगे 0 के, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। इसी तरह जब आप x माइनस 4 को इक्वल करेंगे 0 के, तो यहाँ ये प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 8 है, तो इसमें हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने एल्डर की निकालनी थी, तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या है, 8 जो है वो डिज़ायर आंसर है, ठीक है। ये आपके आज के पीपीएससी के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो और आपको समझ आया हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और भी जो भी क्वेश्चन आप चाहते हैं जिसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाए, सो काइंडली मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किएगा। आप उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।